लाख का काम। लकड़ी पर लाख द्वारा उकेरी जाने वाली कलाकृति। कच्छ का निरोणा गांव जिस प्रकार रोगन चित्रकारी और कॉपर बेल के लिए जाना जाता है, उसी तरह यहाँ का लाख का काम कभी पूरे गुजरात में मशहूर था। इसकी उत्पत्ति पाकिस्तान के सिंध में मानी जाती है, जहां लोग अपने घरों और खासकर रसोई घर को सजाने के लिए चकला, बेलन, कड़छी, चम्मच, मसालदानी, इमाम दस्ता आदि लकड़ी का बनाकर उस पे लाख की कलाकृतियां बनवाना पसंद करते थे। मेरे पिताजी और मेरा दादाजी वहाँ पे पाकिस्तान में था। ये जो जिसको भील बोलते हैं, भील मुस्लिम है, वहाँ से वो काम कर रहा है। तो उसी से मेरा दादा था, वहाँ से एक आदमी सीखा था और बाद में ऐसे 1 से 2, 2 से 3 ऐसे यहाँ पहुँचा है। तो ये कारीगर यहाँ पहुँची है। न जाने कब ये कला पाकिस्तान से चलकर कच्छ के निरोणा गांव में आई। इसे कौन लाया, क्यों लाया, कह पाना मुश्किल है, परंतु इतना कहा जा सकता है कि इस शिल्प ने निरोणा गांव को दूर दराज तक प्रसिद्धि दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज से कुछ वर्ष पहले तक मुस्लिम भील शिल्पकार माला खमीसा को इसका सिद्धहस्त कलाकार माना जाता था, जिसके डिजाइन पूरे गुजरात में मशहूर थे। अब माला खमीसा के भाई और लड़के इसको बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। लकड़ी पर लाख का काम करने के लिए सबसे पहले लकड़ी का चयन किया जाता है। ये लकड़ी नीम, बबूल, शीशम अथवा सागवान की हो सकती है। बबूल ज़्यादा कड़क होते हैं, इसको ऊपर शाइनिंग हो सकती है और काम भी हो सकता है। तो बबूल जो है ना, ये तबीता, कड़छी और बेलन इसमें चल सकती है। क्योंकि नीम का जो बनाते हैं बेलन और कड़छी बनाते हैं, तो रस्सी में बनाते हैं तो बदबू हो जाती है, इसलिए नीम का हम नहीं बना सकती है। नीम का ये ऐसे बॉक्स बना सकते हैं और माची बना सकते हैं, सोफा सेट ऐसे बना सकते हैं। प्रायः देखने में आता है कि लकड़ी पर कार्य करने वाले गीली या नम लकड़ी पर कार्य करना पसंद करते हैं, क्योंकि सूखने के बाद लकड़ी सख्त हो जाती है और उसे आसानी से मनचाहा आकार देना मुश्किल होता है। परंतु ये कलाकार सूखी और सख्त लकड़ी ही पसंद करते हैं। लकड़ी के चयन के बाद उसे कुल्हाड़ी या अन्य औजार से छीलकर बनाए जाने वाली वस्तु का ढांचा बनाया जाता है। तत्पश्चात हाथ की खराद मशीन पर चढ़ाकर कमानी से घुमाते हुए अन्य औजारों से वास्तविक आकार दिया जाता है। लाख जो ये है ना, ऐसे बोरड़ी झाड़ में होते हैं, जो बोर होते हैं ना उसमें ये लाख होती है। लेकिन पहले ये लाख बनाते थे, लेकिन धोना पड़ते हैं, सफाई करनी पड़ती है। लेकिन अभी ये तो सफाई करने में देर लग जाती है, इसीलिए लाख फिल्टर मिलती है बूझ में, तो ये बूझ से खरीदते हैं। ये लाख बूझ से खरीदते हैं। इसका पाउडर आता है मुल्तानी और पत्थर का पाउडर आते हैं ये। तो लाख में ये पाउडर हम अग्नि पे गर्म करते हैं। इस कला में भी स्त्रियों का योगदान बराबर बना होता है। वो बेर की झाड़ी से निकाली गई लाख को साफ करती हैं, पत्थर को पीस कर रंग बनाती हैं तथा लाख को गर्म कर उसे मिलाती हैं। बार बार गर्म करने और मिलाने में हाथ भी जलते हैं। पुरुष इस रंग मिलाई लाख को तब तक कूटते हैं जब तक ये रंग और लाख एकाकार न हो जाएं। इसके पश्चात लाख को सुखा दिया जाता है। लकड़ी से बनी सामग्री को फिर से खराद मशीन पर चढ़ाकर कमान की सहायता से घुमाया जाता है और लाख द्वारा डिजाइन बनाते हुए रंग चढ़ाया जाता है। 2
डिजाइन और रंग चढ़ाने से पूर्व किसी प्रकार के स्केच एवं लेआउट की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि शिल्पकार अपने हाथ की कारीगरी दिखाते हुए रंग चढ़ाने के साथ ही डिजाइन बनाता जाता है। ये कलर लगा दिया, 1 सेकंड में हाथ में नहीं आता है। और ये खजूर की लकड़ी है, पॉलिश करने के लिए ये कलर जो है स्मूथ हो जाए इसलिए ये लगाया। ये कलर मैं स्मूथ करने के लिए लगाया है। अभी ये कॉटन का कपड़ा है, इसके ऊपर मैं तेल लगा रहा हूँ मूंगफली का, शाइनिंग के लिए, इसकी चमक आ जाए इसलिए। बस इतना ही काफ़ी है तेल, तो ऐसे लगाएंगे तो इसकी शाइनिंग आ जाएगी। और कलर हम इस तरीके से लगाते हैं। अभी हाथ लगाओ, पानी साबुन, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस प्रकार लकड़ी का लाख का कार्य पूर्ण होता है। इधर कस्टमर आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं और विदेश से ये गुजरात काश के भी आते हैं, इधर देखने आते हैं, कोई खरीदी करते हैं, कोई दिखते हैं और सामने लोगों को भी दिखाते हैं। कच्छ में ऐसी ऐसी कला है, इस जगह से लेकर क्या बहुत बढ़िया है, काम देख सकते हैं। बाजारवाद के इस हाईटेक और मॉड्यूलर किचन के युग में हाथ से की जाने वाली कारीगरी और इस कला की मांग कम हो गई है, परंतु लाला और उनके साथी तंगहाली में गुजर बसर करते हुए अपनी इस धरोहर को न केवल बचाकर रखना चाहते हैं, बल्कि अपनी भावी पीढ़ी को भी इससे जोड़कर पुरखों की अमानत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा कारीगर निरोणा गांव में 4 से 5 आदमी है और ये कारीगरी खासियत हमारी ये डिजाइन है। ये जो भी इनकी कलाकृति को देखता है तो इनकी इच्छा शक्ति, मेहनत, लगन और कारीगरी की सराहना किए बगैर नहीं रहता।